आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सर मिराज मिर्ज़ा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि उर्दू इन पेज में क्लास नंबर 4 देने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा लिमिटेड टेक्स्ट बॉक्स के बारे में, जिसमें बैकग्राउंड का कलर देना, बॉर्डर का कलर देना और टेक्स्ट बॉक्स को रोटेट करना, और इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स के लिंक्स वगैरह बनाना और अनलिंक्स बनाना, किस तरीके से ये सारे वर्क किए जाएंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक इन पेज का डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और लास्ट टाइम मैंने आपको ये वाले ऑप्शन इन पेज के पढ़ाए थे, जिसमें उर्दू फॉन्ट में अलाइन करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, कलर चेंज करना, वो सब चीज़ें बताए थे। इसके अलावा मैंने आपको पेज में कलर देना भी बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए। इसके अलावा आज मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। तो यहाँ पे आप एक मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये टूल बार में एन बना हुआ आ रहा है, यहाँ पे एन बना हुआ, ये कहलाता है लिमिटेड टेक्स्ट बॉक्स। इसमें मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं एक बॉक्स को ड्रॉ कर लूँगा, जिसमें यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट को टाइप कर लेता हूँ और टाइप करने से पहले मैं फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद, और इसका फ़ॉन्ट में और बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। और इसके अलावा अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि ये जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है, इसमें कलर किस तरीके से देना है, अलाइन इसको सेंटर करना है तो आप सेंटर कर सकते हैं इसमें यहाँ पे। और इसके अलावा ये मैंने पिक टूल लिया है और इस टेक्स्ट बॉक्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अगर इसमें कोई कलर वगैरह फिल करना हो तो आप यहाँ पे आके आराम से कलर वगैरह फिल कर सकते हैं। यहाँ पे रेड देना है या ब्लू देना है या येलो देना है, कोई भी आप कलर वगैरह इसमें दे सकते हैं। सेम इसी तरीके से आउटलाइन दे सकते हैं, आउटलाइन की विड्थ बढ़ा सकते हैं, मैंने 5 की विड्थ कर दी है। और कोई भी स्टाइल दे सकते हैं यहाँ पर, और उसका कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर रेड कलर देना है रेड दे सकते हैं, ब्लू देना है ब्लू दे सकते हैं। मैं यहाँ पे विड्थ थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ, 10 कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे स्टाइल होते हैं, वो आप इनमें से कोई से भी ले सकते हैं। यहाँ पे आके डिफरेंट टाइप के स्टाइल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस जगह पे ये स्टाइल है, ये है। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको और भी स्टाइल वगैरह मिल जाएंगे, जैसे ये एक स्टाइल आ रहा है और सेम इसी तरह ये भी एक स्टाइल है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे कोई भी स्टाइल वगैरह देना चाहें दे सकते हैं, जैसे कि ये एक स्टाइल आ रहा है। और बिल्कुल सॉलिड स्टाइल चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। और अगर स्टाइल बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे आके नन कर देंगे बहरहाल। और इसका फिल कलर यहाँ से कर सकते हैं और नन करेंगे तो नन हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे मैंने इसका सिर्फ बॉर्डर स्टाइल दे दिया है सॉलिड, और इसकी विड्थ भी कर देता हूँ 3। और अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को इसका मैं अभी फ़िलहाल ब्लैक कलर कर देता हूँ यहाँ पे। और टेक्स्ट बॉक्स को अगर मैं यहाँ पे स्मॉल साइज़ का करता हूँ तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे नीचे एक रेड कलर की लाइन आ चुकी है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो बहुत छोटा है और टेक्स्ट इसके अंदर मौजूद है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। और बड़ा कर देंगे तो पूरा आ जाएगा इस तरीके से। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर टेक्स्ट बॉक्स को रोटेट करना हो तो ये रोटेट टूल होता है, ये वाला। यहाँ पे आप आके माउस लाके कहीं भी किसी जगह से भी टेक्स्ट को रोटेट वगैरह कर सकते हैं। ये जैसे रोटेट हो रहा है इस तरीके से, या बटन प्रेस करके जिस एंगल में आप लेकर जाएंगे उस एंगल में आ जाएगा। यहाँ से आप बिल्कुल 0 कर देंगे तो इसकी रोटेशन बिल्कुल 0% पे हो जाएगी इस तरीके से। सेम इसी तरीके से मैंने मूव टूल लिया और टेक्स्ट बॉक्स को छोटा कर रहा हूँ, तो ये यहाँ से मैं माउस लाके इसको साइज़ छोटा कर देता हूँ।
तो टेक्स्ट बॉक्स इसमें कम पड़ रहा है अब, यानी टेक्स्ट बॉक्स छोटा पड़ गया है। तो इसके लिए मैं एक और नया टेक्स्ट बॉक्स लूँगा और यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया और मैं चाह रहा हूँ इसका लिंक इसके साथ देना। तो ये होता है लिंक लगाने का ऑप्शन। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे इस जगह पे क्लिक करके इस पर क्लिक कर दूंगा तो इसका बाकी का टेक्स्ट इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा। सेम इसको भी मैं यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ और यहाँ पे 3 का बॉर्डर देता हूँ, ये आ गया, यानी कि पाकिस्तान जिंदाबाद इधर लिखा हुआ आ गया। अगर ये टेक्स्ट बॉक्स बड़ा होगा तो इसमें टेक्स्ट मौजूद नहीं होगा, जबकि लिंक लगा हुआ है अगर छोटा पड़ेगा किसी वजह से तो इसके अंदर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर ये टेक्स्ट बॉक्स भी छोटा पड़ रहा है आपका तो इसमें भी रेड लाइन आ रही है, तो आप एक और नया टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। ये होता है लिमिटेड टेक्स्ट बॉक्स और इसको आप ड्रॉ कर लेंगे और इसका लिंक इसके साथ देना है। तो आप टेक्स्ट बॉक्स ये सिलेक्शन टूल लेकर इसको सिलेक्ट करेंगे। इसका भी मैं यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल दे देता हूँ और विड्थ 3 कर देता हूँ और इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे लिंक लगाएंगे। ये इससे लगता है लिंक, तो इसका लिंक इसके साथ दे दिया, यानी कि पाकिस्तान जिंदाबाद इधर लिखा हुआ आ रहा है इस तरीके से। अगर ये टेक्स्ट बॉक्स बड़ा होगा तो सारा के सारा टेक्स्ट इसमें आ रहा होगा, पर जैसे ही ये छोटा हुआ पर लिंक अभी मौजूद है, जैसे ही इसको ये छोटा हुआ तो बाकी के टेक्स्ट इधर आ जाएगा और मज़ीद छोटा होगा तो इधर टेक्स्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिंक्स वगैरह लगा सकते हैं और यहाँ से लिंक्स लगता है और यहाँ से लिंक हटता है। लिंक हटाना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर दें, ये लिंक इसका हट चुका है और यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो ये भी लिंक इसका हट चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट बॉक्स का लिंक लगा सकते हैं और ये लिंक लगाने का ऑप्शन है और ये अनलिंक करने का ऑप्शन है और ये रोटेट करने का ऑप्शन है। और जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें टेक्स्ट बॉक्स में फिल कलर भी किया जा सकता है और आउटलाइन भी दी जा सकती है। तो ये थी मेरी आज की क्लास। और टेक्स्ट बॉक्स को अगर डिलीट करना तो आप सिलेक्ट करके जस्ट डिलीट की प्रेस कर लें तो टेक्स्ट बॉक्स डिलीट हो जाएगा। तो आज मैंने आपको जो ऑप्शंस पढ़ाए हैं सिलेक्शन टूल के साथ, ये रोटेट टूल पढ़ाया है, लिंक्स लगाना पढ़ाया है, अनलिंक करना बताया और ये लिमिटेड टेक्स्ट बॉक्स बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कोई भी क्लास आप तक बआसानी पहुंचाए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो आज मैंने आपको तो उर्दू इन पेज क्लास नंबर 4 दी है, जिसमें मैंने आपको लिमिटेड टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बताया है, बैकग्राउंड में उसमें कलर देना बताया है, बॉर्डर स्टाइल वगैरह के ऑप्शंस बताएं, टेक्स्ट बॉक्स को रोटेट करना बताया है और टेक्स्ट बॉक्स को लिंक्स किस तरह किया जाता है या अनलिंक किस तरह किया जाता है, ये सारे ऑप्शन बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी क्लास पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए। ओके, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।